क्या आप जानते हैं, आपकी जिंदगी बदलने की ताकत किसी और के पास नहीं है, बल्कि आपके अंदर ही छिपी है। टोनी रॉबिन अपनी मशहूर किताब एवेकन द गैंट विदिन में यही बताते हैं, कैसे हर इंसान के भीतर एक सोया हुआ जायंट यानी विशाल शक्ति है, जिसे अगर जगा दिया जाए तो इंसान अपनी जिंदगी, रिश्ते, पैसे और भावनाओं को पूरी तरह बदल सकता है। आज की इस वीडियो में हम इसी किताब का पूरा सार लेकर आए हैं, जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा आप अपनी जिंदगी के असली मालिक कैसे बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, फैसलों की ताकत, द पावर ऑफ डिसीजन। टोनी रॉबिन कहते हैं, इट इज इन योर मोमेंट ऑफ डिसीजन दैट योर डेस्टिनी इज शेप्ड। यानी आपकी जिंदगी का भविष्य आपके आज के फैसलों पर टिका है। अक्सर हम ये सोचते हैं हमारी लाइफ को हमारे हालात बदलते हैं, जैसे किसी देश में पैदा हुए, हमारे परिवार की फाइनेंशियल स्थिति क्या है, या हमें कितने अच्छे मौके मिले। लेकिन सच ये है, हालात से ज्यादा हमारे फैसले हमारी किस्मत तय करते हैं। सोचिए, अगर किसी इंसान के पास बहुत पैसा हो, लेकिन उसने गलत फैसले लिए, जैसे नशे की आदत या गलत रिश्ते, तो वो बर्बाद हो सकता है। वहीं कोई इंसान गरीब हालत से निकलकर छोटे छोटे सही फैसले लेता रहे, जिसे मेहनत करना, सीखना और सही लोगों के साथ जुड़ना, तो वही इंसान एक दिन बड़ी सफलता पा सकता है। टोनी रॉबिन कहते हैं, डिसीजन लेना सिर्फ ऑप्शन चुनना नहीं है, बल्कि अपने अंदर कमिटमेंट जगाना है। एग्जाम्पल, अगर आपने डिसाइड कर लिया अब मैं सेहतमंद बनूंगा, तो ये सिर्फ सोचने भर से नहीं होगा, बल्कि आपको रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जंक फूड छोड़ना होगा। और जब ये फैसला दिल से लिया जाता है, तो इंसान बहाने बनाना बंद कर देता है और एक्शन लेने लगता है। यानी असली ताकत फैसले लेने में है, और हर बड़ा बदलाव सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन से शुरू होता है। टोनी रॉबिन 3 तरह के डिसीजन की बात करते हैं, जो हमारी जिंदगी का डायरेक्शन तय करते हैं। पहला, हम किस बात पर ध्यान देते हैं। अगर आप प्रॉब्लम पर ध्यान देंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे तो अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। दूसरा, हम चीजों को क्या मायने देते हैं। वही सिचुएशन किसी को फेलियर लगेगी और किसी को सीखने का मौका। तीसरा, हम क्या एक्शन लेते हैं। एक्शन ही असली रिजल्ट लाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। 2 लोग एक ही मुश्किल हालत से गुजरते हैं। एक डिसाइड करता है अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई, दूसरा डिसाइड करता है ये मेरे लिए नया चैप्टर शुरू करने का मौका है। दोनों का फ्यूचर अलग होगा, सिर्फ फैसले की वजह से। इसलिए टोनी रॉबिन कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले फैसले लेने की ताकत को समझिए और सही डायरेक्शन में कमिटमेंट कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना जरूरी है, लेकिन जब भावनाएं ही बार बार हमें कमजोर बना देती हैं, जैसे डर, गुस्सा या आलस, तब क्या करें। क्या वाकई हम अपनी इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर हाँ, तो कैसे। इसका जवाब मिलेगा अगले पार्ट में। इमोशन को कंट्रोल करो। टोनी रॉबिन कहते हैं, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज द क्वालिटी ऑफ योर इमोशन। यानी आपकी जिंदगी की असली क्वालिटी इस बात से तय होती है आप रोज कौन सी इमोशन को ज्यादा जीते हैं। अगर आपकी दिनचर्या गुस्से, तनाव और निराशा से भरी है, तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो या कितनी भी लग्जरी हो, आपकी जिंदगी कभी खुशहाल नहीं होगी। लेकिन अगर आप रोज ग्रेटिट्यूड, कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट में जीते हैं, तो मुश्किल हालात में भी आप खुश रह सकते हैं। तो अब सवाल उठता है, इमोशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। टोनी रॉबिन इसके लिए 3 मुख्य की बताते हैं। पहला, फोकस। आप किस पर ध्यान देते हैं। आपका दिमाग वही महसूस करता है जिस पर आप ध्यान देते हैं। अगर आप हर वक्त इस पर फोकस करेंगे आपके पास क्या नहीं है, तो आप दुखी रहेंगे। और अगर आप इस पर ध्यान देंगे आपके पास अभी क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो ऑटोमेटिकली आप इंस्पायर्ड महसूस करेंगे। इसे एग्जाम्पल से समझिए। 2 लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। पहला व्यक्ति गुस्से में है, सोच रहा है मेरी जिंदगी खराब है, मैं लेट हो गया। दूसरा व्यक्ति रिलैक्स होकर सोच रहा है, ठीक है, अब मैं इस समय में पॉडकास्ट सुन लेता हूँ। हालात दोनों के लिए सेम है, लेकिन फोकस अलग है।
और इस वजह से इमोशन भी अलग है। दूसरा, मीनिंग, आप चीजों को क्या मायने देते हैं। टोनी रॉबिन कहते हैं, नथिंग इन लाइफ हैज एनी मीनिंग एक्सपेक्ट द मीनिंग वी गिव इट। यानी जिंदगी की किसी भी घटना का कोई निश्चित मतलब नहीं होता, हम खुद उसे मायने देते हैं। अगर किसी ने आपकी बात नहीं सुनी तो आप इसे इंसल्ट भी मान सकते हैं, या फिर ये भी सोच सकते हैं वो बिजी था। अगर आपको फेलियर मिला तो आप इसे बर्बादी मान सकते हैं, या इसे सीखने का मौका भी मान सकते हैं। आप किस मायने को चुनते हैं वही आपकी इमोशन तय करती है। तीसरा, साइकोलॉजी, आपका शरीर कैसा है। हमारी बॉडी और माइंड गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर आप डिप्रेस पोस्चर में बैठे हैं, झुके हुए कंधे, धीमी सांसें, तो आपका दिमाग भी दुखी महसूस करेगा। लेकिन अगर आप सीधे खड़े हो, गहरी सांस ले, मुस्कुराइए, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव बढ़ेगी। टोनी रॉबिन कहते हैं, बॉडी को बदलो और आपकी इमोशन भी बदल जाएगी। आपके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज, अभी के अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक बार झुके हुए शोल्डर और सैड फेस बनाइए और देखिए कैसा फील होता है। अब स्ट्रेट होकर बैठिए, गहरी सांस लीजिए और स्माइल कीजिए। क्या फर्क महसूस हुआ? यही है साइकोलॉजी की ताकत। तो दोस्तों, अपनी इमोशन को कंट्रोल करने के लिए ये 3 स्टेप याद रखिए। पहला, फोकस बदलो। दूसरा, मीनिंग बदलो। तीसरा, साइकोलॉजी बदलो। इमोशन आपकी जिंदगी के स्टीयरिंग व्हील की तरह है। इन्हें कंट्रोल करना सीख गए तो आपकी लाइफ पूरी तरह कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बहुत बार हमारी इमोशन हमारे पुराने बिलीफ और सोच से निकलती है। अगर हमारा बिलीफ ही गलत हो, जैसे मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो हम चाहे जितना फोकस या साइकोलॉजी बदले, अंदर से कमजोर ही महसूस करेंगे। तो अब सवाल उठता है, हमारे बिलीफ हमें बनाते भी हैं और तोड़ते भी हैं। तो आखिर हम अपने लिमिटिंग बिलीफ को बदलकर एम्पावरिंग बिलीफ कैसे बना सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले पार्ट में। बिलीफ की ताकत। टोनी रॉबिन कहते हैं, बिलीफ हैव द पावर टू क्रिएट एंड द पावर टू डिस्ट्रॉय। यानी आपके बिलीफ आपकी किस्मत को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। बिलीफ क्या है? बिलीफ दरअसल वो कहानियां हैं जो हम खुद को बार बार बताते हैं। ये वो चश्मा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। अगर चश्मा साफ है तो दुनिया साफ दिखाई देगी, और अगर चश्मा धुंधला है तो दुनिया भी धुंधली लगेगी। लिमिटिंग बिलीफ जो हमें रोकते हैं। अधिकतर लोग अपनी असफलता का कारण दुनिया को मानते हैं, जबकि असली वजह उनके अंदर छिपे लिमिटिंग बिलीफ होते हैं। एग्जाम्पल, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं काबिल नहीं हूं। ये बिलीफ आपके एक्शन को सीमित कर देते हैं। आप कोशिश ही नहीं करते क्योंकि दिमाग पहले से मान चुका है आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। टोनी रॉबिन कहते हैं, अगर आप मानते हैं आप कर सकते हैं तो दिमाग रास्ता ढूंढेगा। अगर आप मानते हैं आप नहीं कर सकते तो दिमाग बहाने ढूंढेगा। एम्पावरिंग बिलीफ जो हमें ताकत देते हैं। अब जरा एम्पावरिंग बिलीफ देखिए, अगर कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। हर गलती मुझे और बेहतर बना रही है। मेरे अंदर सफलता पाने की अक्षमता है। ऐसे बिलीफ आपको एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं और एक्शन ही रिजल्ट लाता है। बिलीफ बनते कैसे हैं? बिलीफ 2 तरीकों से बनते हैं। पहला, एक्सपीरियंस, जो हमने खुद झेले हैं। जैसे अगर बचपन में आप बार बार असफल हुए तो आपके अंदर बिलीफ बन सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, सोशल कंडीशनिंग, जो हमने दूसरों से सुना है। जैसे अमीर लोग बुरे होते हैं, पैसा कमाना मुश्किल है। लेकिन अच्छी खबर यह है, बिलीफ पत्थर पर लिखी बात नहीं है, इन्हें बदला जा सकता है। बिलीफ बदलने का तरीका टोनी रॉबिन के अकॉर्डिंग। पहला, पुराने बिलीफ पर सवाल उठाओ, क्या ये सच में सच है? एग्जाम्पल, क्या सच में हर अमीर आदमी बुरा होता है? दूसरा, नए एम्पावरिंग बिलीफ को अडॉप्ट करो, जैसे पैसा कमाने से मैं दूसरों की मदद कर सकता हूं। तीसरा, प्रूफ ढूंढो और बार बार रीइंफोर्स करो। हर बार जब आपका नया बिलीफ काम करे, उसे और मजबूत बनाइए। मान लीजिए आपका पुराना बिलीफ था, मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूं। अगर आप इस बिलीफ को तोड़कर नया बिलीफ एडॉप्ट करें,
मैं प्रैक्टिस करके बेहतर बन सकता हूँ और फिर छोटी छोटी स्पीच देकर पॉजिटिव फीडबैक पाए तो धीरे धीरे आपका बिलीफ बदल जाएगा। तो दोस्तों, टोनी रॉबिन हमें याद दिलाते हैं हमारी जिंदगी हमारे बिलीफ की परछाई है। अगर आप लिमिटिंग बिलीफ पकड़कर बैठे रहेंगे तो जिंदगी छोटी और मुश्किल लगेगी, लेकिन अगर आप एम्पावरिंग बिलीफ अपनाते हैं तो जिंदगी अपॉर्चुनिटीज से भरी नजर आएगी। तो बिलीफ बदलो और आपकी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन अब सवाल है, बिलीफ बदलने के बाद भी हमारा दिमाग हर वक्त सवाल पूछता रहता है और ये सवाल ही हमारी सोच और हमारे इमोशन को शेप करते हैं। तो आखिर वो कौन से सवाल है जो हमें कमजोर बनाते हैं और वो कौन से सवाल है जो हमें आगे बढ़ाते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले पार्ट में। क्वेश्चन की ताकत। टोनी रॉबिन कहते हैं सक्सेसफुल पीपल आस्क बेटर क्वेश्चन एंड एज ए रिजल्ट दे गेट बेटर आंसर। यानी सफल लोग बेहतर सवाल पूछते हैं और नतीजे में उन्हें बेहतर जवाब मिलते हैं। सोचकर देखिए, हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। आप इसमें जो सवाल डालते हैं ये उसी के हिसाब से जवाब निकालता है। जैसे निगेटिव क्वेश्चन का असर। अधिकतर लोग बिना सोचे समझे निगेटिव सवाल पूछते रहते हैं, जैसे मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मैं इतना अनलक्की क्यों हूं, लोग मुझे समझते क्यों नहीं। अब जरा सोचिए, जब आप ये सवाल पूछेंगे तो दिमाग क्या जवाब देगा? क्योंकि तुम अनलक्की हो, क्योंकि तुम अच्छे नहीं हो। और ये जवाब आपकी एनर्जी को और भी गिरा देगा। दूसरी तरफ पॉजिटिव और एम्पावरिंग क्वेश्चन का असर। अब इसके उलट अगर आप बेहतर सवाल पूछें, मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकता हूँ, आज मैं कौन सी चीज सीख सकता हूँ, इस सिचुएशन में मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ, तो दिमाग सॉल्यूशन ढूंढेगा। इसे एग्जाम्पल से समझिए। अगर आपका बिजनेस लॉस में है और आप पूछेंगे क्यों मेरा बिजनेस डूब रहा है, तो जवाब मिलेगा क्योंकि तुम लापरवाह हो। लेकिन अगर आप पूछेंगे मैं इस लॉस को प्रॉफिट में बदलने के लिए अभी क्या कर सकता हूँ, तो दिमाग इंस्टेंटली नए आइडिया ढूंढना शुरू कर देगा। यही है टोनी रॉबिन का क्वेश्चन मास्टरी फॉर्मूला। टोनी रॉबिन बताते हैं अपने दिमाग को गाइड करने के लिए आपको डेली एम्पावरिंग क्वेश्चन खुद से पूछने चाहिए। कुछ एग्जाम्पल। आज मैं किस बात के लिए आभारी हूँ, आज मैं किस चीज पर प्राउड हो सकता हूँ, आज मैं कौन सी छोटी चीज इंप्रूव कर सकता हूँ, कैसे मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ और खुद भी ग्रो कर सकता हूँ। अगर आप रोज ये सवाल पूछेंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग सॉल्यूशन और पॉजिटिविटी की आदत डाल लेगा। तो दोस्तों, आपकी जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है आप अपने दिमाग से क्या सवाल पूछते हैं। अगर आप गलत सवाल पूछेंगे आपको दुख, तनाव और हेल्पलेस देंगे। दूसरी ओर अगर आप सही सवाल पूछेंगे आपको नए आइडियाज, पॉजिटिविटी और ग्रोथ देंगे। यानी आपकी लाइफ की डायरेक्शन आपके सवाल तय करते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, हमारे सवाल और जवाब अक्सर हमारी वैल्यूज और रूल से टकराते हैं। अगर आपकी वैल्यूज ही क्लियर नहीं है तो चाहे आप कितने भी अच्छे सवाल पूछ ले, आप कंफ्यूज रहेंगे। तो असली गेम चेंजर ये है हम अपनी वैल्यूज और रूल को कैसे डिजाइन करें ताकि वो हमें एम्पावर करे, ना कि लिमिट। इसका जवाब मिलेगा अगले पार्ट में। वैल्यूज और रूल की ताकत। टोनी रॉबिन कहते हैं हमारी जिंदगी का असली दिशा निर्देशक न हमारे हालात हैं, न हमारी किस्मत, बल्कि हमारी वैल्यूज और रूल हैं। वैल्यूज यानी वो चीजें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रूल यानी वो कंडीशन जो तय करती है कब हम खुश होंगे और कब दुखी। अगर ये दोनों साफ और सही डायरेक्शन में है तो आपकी जिंदगी बैलेंस में रहेगी। लेकिन अगर ये गड़बड़ है तो जिंदगी में कंफ्यूजन, दुख और फ्रस्ट्रेशन बनी रहेगी। अब सवाल उठता है वैल्यूज क्या है? वैल्यूज वो प्रिंसिपल है जो हमारी जिंदगी को चलाते हैं। किसी के लिए फैमिली सबसे बड़ी वैल्यू है, किसी के लिए कैरियर, मनी या फ्रीडम, किसी के लिए ग्रोथ और लर्निंग। अब प्रॉब्लम यह है बहुत से लोगों को अपनी टॉप वैल्यूज का पता ही नहीं होता। वो कहते तो हैं मुझे हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल देखोगे तो हेल्थ सबसे पीछे होती है। टोनी रॉबिन कहते हैं अगर वैल्यूज क्लियर नहीं है तो डिसीजन भी कंफ्यूज होंगे। रूल्स क्या है?
रूल वो इंटरनल गाइडलाइंस है जो तय करते हैं हम कब खुश होंगे और कब नहीं। इसे एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपके रूल हैं, मैं तभी खुश होऊंगा जब सब लोग मुझे पसंद करेंगे। तो आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर किसी को खुश करना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आपका रूल है, मैं तब खुश रहूंगा जब मैं हर दिन अपनी ग्रोथ पर काम करूंगा, तो अब हैप्पीनेस आपके कंट्रोल में है, दूसरों के कंट्रोल में नहीं। बहुत बार हमारी वैल्यूज और रूल आपस में टकरा जाते हैं। जैसे आपकी टॉप वैल्यू है सक्सेस, लेकिन आपके रूल कहते हैं मैं तभी सक्सेसफुल हूं जब मैं करोड़पति बन जाऊं। तो तब आप खुद को कभी सक्सेसफुल फील ही नहीं करेंगे। टोनी रॉबिन कहते हैं अपने रूल ऐसे बनाइए जो अचीवेबल हो और आपकी वैल्यूज को सपोर्ट करे, ताकि आप बार बार अपनी लाइफ में जीत का एहसास कर सके। अब मैं आपको बताता हूँ वैल्यूज और रूल को बदलने का तरीका। पहला, अपने वैल्यूज को पहचानो। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फैमिली, ग्रोथ, फ्रीडम, हेल्थ, कंट्रीब्यूशन। दूसरा, निगेटिव रूल तोड़ो, जैसे मैं तभी खुश रहूंगा जब सब परफेक्ट होगा। तीसरा, न्यू एम्पावरिंग रूल बनाओ, जैसे मैं तब भी खुश रहूंगा जब मैं स्मॉल प्रोग्रेस करता रहूं। चौथा, वैल्यूज को सही ऑर्डर में रखो। अगर हेल्थ आपकी लोवेस्ट वैल्यू है लेकिन कैरियर टॉप पर है, तो लॉन्ग टर्म में दोनों बिगड़ेंगे। बैलेंस जरूरी है। तो दोस्तों, आपकी जिंदगी की क्वालिटी इस पर डिपेंड करती है आपकी वैल्यूज और रूल कैसे डिजाइन हुए हैं। वैल्यूज आपको डायरेक्शन देते हैं, रूल बताते हैं उस डायरेक्शन में चलते हुए आपको खुशी कब मिलेगी। अगर वैल्यूज क्लियर हो और रूल एम्पावरिंग हो, तो जिंदगी आसान, खुशहाल और मीनिंगफुल बन जाती है। लेकिन अब सवाल यह है, वैल्यूज और रूल को डिजाइन करने के बाद भी क्या सिर्फ मेंटल क्लियरिटी से जिंदगी बदल जाती है? असली चैलेंज तो तब आता है जब बात आती है इमोशन, रिलेशनशिप, बॉडी और पैसों को प्रैक्टिकली मास्टर करने की। तो आखिर में टोनी रॉबिन हमें लाइफ मास्टरी के कौन कौन से पिलर बताते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले पार्ट में, फाइनेंशियल और पर्सनल मास्टरी। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बिना पैसे के सब कुछ अधूरा लगता है। टोनी रॉबिन अपनी किताब अवेकन द गैंट विद इन के इस हिस्से में हमें सिखाते हैं असली मास्टरी सिर्फ पैसों पर नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन पर हासिल करनी होती है। यही है पार्ट 6, यानी फाइनेंशियल एंड पर्सनल मास्टरी, जो हमें बताता है कैसे हम अपने पैसे को मैनेज करें, अपने कैरियर को संभालें और साथ ही अपनी लाइफ को बैलेंस करें। टोनी रॉबिन कहते हैं पैसा आपकी आजादी का साधन है, लेकिन समस्या यह है ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि समझदार लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। इसे कुछ स्टेप में समझिए। स्टेप 1, फाइनेंशियल एजुकेशन लो। टोनी बार बार इस बात पर जोर देते हैं हमें सिर्फ पैसा कमाना नहीं आना चाहिए, बल्कि उसे मैनेज करना भी आना चाहिए। पैसा कहाँ से आता है, कहाँ खर्च होता है, कहाँ निवेश करना चाहिए, ये सब समझना ही असली एजुकेशन है। स्टेप 2, सेव करो और इन्वेस्ट करो। अगर आप सिर्फ पैसे कमाते हो लेकिन उससे बचाते और निवेश नहीं करते, तो आप हमेशा रेस में भागते रहेंगे। टोनी कहते हैं खुद को सबसे पहले पेमेंट करो, यानी पहले अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट करो, फिर बाकी खर्च। स्टेप 3, पैसों का फ्लो कंट्रोल करो। आपकी इनकम चाहे 10,000 हो या 1,00,000, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आप उस पैसे का फ्लो कैसे मैनेज करते हो। अगर पैसा आपके हाथ से बिना सोचे समझे निकल रहा है, तो आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाओगे। स्टेप 4, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बनाओ। टोनी ये भी कहते हैं एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर निर्भर रहना खतरनाक है। अगर आप फाइनेंशियल मास्टरी चाहते हो, तो आपके साइड हसल, इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम सोर्स बनानी होगी। टोनी बताते हैं पैसा तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद पर महारत हासिल करना। अगर आपके पास लाखों रुपए भी हो, लेकिन आप इमोशनली वीक हो या रिलेशनशिप खराब हो, तो लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इसे कुछ स्टेप में समझाता हूँ। स्टेप 1, हेल्थ को मास्टर करो। स्वस्थ शरीर ही सफलता की नींव है। अगर आप बीमार हो, तो न सिर्फ पैसा काम आएगा,
और ना ही नॉलेज। टोनी कहते हैं रोजाना एक्सरसाइज, मेडिटेशन और प्रॉपर डाइट ये आपकी लाइफ को बदल सकती है। स्टेप 2, रिलेशनशिप को नेचर करो। खुशी सिर्फ पैसों से नहीं मिलती, आपके रिश्ते, दोस्ती और फैमिली आपके असली वेल्थ है। टोनी कहते हैं प्यार, केयर और रिस्पेक्ट के बिना लाइफ हॉलो लगती है। स्टेप 3, टाइम मास्टरी। पैसा फिर से कमा सकते हो, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। टोनी सलाह देते हैं अपनी प्रायोरिटाइज तय करो, बेकार की चीजों पर वक्त मत गवाओ और प्रोडक्टिव काम पर ध्यान दो। स्टेप 4, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। पर्सनल मास्टरी का मतलब है लगातार सीखना और खुद को अपग्रेड करना। टोनी खुद हर दिन नया सीखने की आदत रखते हैं और यही वजह है वो लाखों लोगों की जिंदगी बदल पाए। टोनी रॉबिन कहते हैं असली सक्सेस तब है जब आप पैसे में भी स्ट्रांग हो और पर्सनैलिटी में भी। पैसा आपको फ्रीडम देता है, पर्सनल मास्टरी आपको पीस और सेटिस्फैक्शन देता है। अगर दोनों में बैलेंस बना लो तो आपकी लाइफ में एक नई एनर्जी और पावर आ जाती है। अब आपके लिए कुछ सजेशन। पहला, डिसीजन लो। फाइनेंशियल और पर्सनल मास्टरी एक दिन में नहीं आती, लेकिन शुरुआत आज करनी होगी। दूसरा, डेली छोटे स्टेप लो। हर दिन थोड़ा बचाओ, थोड़ा इन्वेस्ट करो और थोड़ा खुद पर काम करो। तीसरा, ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। सीखते रहो, बदलते रहो और खुद को बेहतर बनाते रहो। चौथा, कंट्रीब्यूशन दो। पैसा और नॉलेज सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों की मदद करने के लिए भी इस्तेमाल करो। दोस्तों, अवेकन द गिगांट विदिन की ये पूरी जर्नी हमें दिखाती है हमारे फैसले, हमारी भावनाएं, हमारे बिलीफ, हमारे सवाल, हमारी वैल्यूज और रूल सब मिलकर हमारी लाइफ को बनाते हैं। और आखिर में फाइनेंशियल और पर्सनल मास्टरी हमें सिखाती है कैसे हम अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल ले सकते हैं। अब आपके लिए मेरा सवाल है, आपके हिसाब से असली अमीरी क्या है, पैसा या खुशहाल रिश्ते, और क्यों? कमेंट में अपना जवाब जरूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों, अपनी वैल्यूज और रूल को ऐसा बनाएं कि वो आपको ग्रो करे। याद रखिए, आपके अंदर एक स्लीपिंग गिगांट है जिसे जगाना सिर्फ आपके हाथ में है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको सिर्फ एक चीज बदलनी पड़े जिससे आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए तो वो क्या होगी? कमेंट में लिखकर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।